तो 2026 का बजट आ गया है और इसने टैक्स की दुनिया में समझिए एक बड़ा बदलाव ला दिया है। आम आदमी से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक सबके लिए कुछ न कुछ बदला है। तो चलिए आज इन्हीं नए नियमों को एकदम आसान भाषा में खोलकर समझते हैं। कभी सोचा है कि टैक्स फाइल करना सिरदर्द ना लगे, मतलब एकदम सिंपल हो जाए? बस 2026 के बजट में जो टैक्स से जुड़े बदलाव हुए ना, उनका एक ही बड़ा मकसद है, सरलीकरण, चीजों को आसान बनाना। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी एक बिल्कुल नए टैक्स कानून की। फिर देखेंगे कि आम लोगों के लिए क्या राहत है। इसके बाद बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, नियमों का पालन कैसे आसान हुआ है, और आखिर में ट्रेड और कस्टम्स में क्या नया है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से, एक ऐसा बदलाव जो पूरे टैक्स सिस्टम की नींव बदलने वाला है। तो देखिए, 60 साल से भी ज्यादा पुराना 1961 का इनकम टैक्स कानून अब रिटायर हो रहा है। इतने सालों में इसमें इतने सारे बदलाव हुए, इतने सारे पेंच जुड़े कि ये बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। अब इसकी जगह आ रहा है इनकम टैक्स एक्ट 2025, और इसका मकसद बस एक, टैक्स के नियमों को इतना सिंपल बनाना कि हर कोई उन्हें आसानी से समझ पाए और फॉलो कर सके। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, यानी आम टैक्स पेयर के लिए क्या अच्छी खबर है, जेब पर बोझ कम हुआ या नहीं। अगर कोई विदेश घूमने या बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजने की सोच रहा है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। पहले क्या होता था, सरकार इन खर्चों पर 5% से लेकर 20% तक का टैक्स, जिसे टीसीएस कहते हैं, एडवांस में ही काट लेती थी। अब इसे घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। मतलब सीधा सा है, शुरू में ही जेब से कम पैसा कटेगा। हाँ, ये बाद में टैक्स रिटर्न में एडजस्ट तो हो ही जाता है, पर शुरू में हाथ में ज्यादा पैसा होना ये एक बड़ी बात है। और भी कुछ छोटे मोटे पर बड़े काम के बदलाव हैं, जैसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर जो ब्याज मिलता है वो अब टैक्स फ्री है। अगर अलग अलग कंपनियों के शेयर्स हैं तो बार बार फॉर्म 15G/H भरने का झंझट खत्म, बस एक बार डिपॉजिटरी को देना है। और हाँ, सबसे जरूरी, अगर रिटर्न फाइल करते हुए कोई गलती हो गई तो उसे ठीक करने के लिए अब दिसंबर तक नहीं, बल्कि 31 मार्च तक का पूरा टाइम मिलेगा। अब ये वाला पॉइंट उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनकी विदेश में कोई छोटी मोटी इनकम या प्रॉपर्टी है, जैसे स्टूडेंट्स या टेक प्रोफेशनल्स। सरकार एक तरह से वन टाइम सेटलमेंट का मौका दे रही है। मतलब अगर कोई इनकम छुपाई है तो 30% टैक्स और 30% पेनाल्टी देकर मामला रफा दफा कर सकते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर इनकम तो बताई थी पर प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना भूल गए तो बस 1 लाख रुपए की फीस देकर उसे रेगुलर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका है सिस्टम में वापस आने का। तो ये तो हुई आम लोगों की बात। अब जरा देखते हैं कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बड़े ऐलान हुए हैं, जिनसे भारत को एक बड़ा बिजनेस हब बनाने की तैयारी है। आईटी सेक्टर के लिए तो ये एक गेम चेंजर खबर है। सेफ हार्बर का मतलब समझिए, एक तरह का सुरक्षा कवच जो कंपनियों को टैक्स के झंझटों से बचाता है। पहले ये कवच सिर्फ 300 करोड़ रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर मिलता था। अब इस लिमिट को सीधे 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा जंप है। इसका मतलब है कि बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के लिए भारत में काम करना अब और भी आसान और सेफ हो जाएगा। अब देखिए, सरकार की नज़र भविष्य पर है। लक्ष्य है भारत को दुनिया का डेटा हब बनाना, और इसके लिए एक जबरदस्त प्लान है। जो भी विदेशी कंपनियां भारत में अपने डेटा सेंटर खोलेंगी और यहां से पूरी दुनिया को सर्विस देंगी, उन्हें 2047 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। सोचिए, एक लंबी चौड़ी टैक्स हॉलिडे। ये एक ऐसा कदम है जो भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आएगा। कॉर्पोरेट टैक्स में भी एक बड़ा सरलीकरण हुआ है। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स या मैट जो कंपनियों को देना ही पड़ता था, अब उसे 15% से घटा के 14% कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, अब ये एक फाइनल टैक्स होगा, मतलब इसके ऊपर और कोई हिसाब किताब नहीं। और तो और, कंपनियों के जो पुराने मैट क्रेडिट पड़े थे, अब वो उन्हें इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ये कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट के रिश्ते को बदलने की कोशिश कर रहा है। कोशिश ये है कि डर कम हो, भरोसा ज्यादा हो और मुकदमेबाजी घटे। तो सबसे पहले एक शब्द समझते हैं, मिस रिपोर्टिंग। इसका सीधा मतलब है अपनी इनकम की गलत जानकारी देना, और पहले इसे एक काफी गंभीर गलती माना जाता था।
और यहीं पर हुआ है एक क्रांतिकारी बदलाव। पहली बार अगर किसी से मिस रिपोर्टिंग हो गई, मतलब अनजाने में इनकम की गलत जानकारी दे दी, तो अब जेल या भारी भरकम पेनाल्टी का डर नहीं होगा। करना क्या है, जितना टैक्स बनता है बस उतना ही एक्स्ट्रा टैक्स भर दो और मामला खत्म। ये ईमानदार टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है कि वो बिना डरे अपनी गलती सुधार सकते हैं। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कई छोटी मोटी गलतियों को अब अपराध की श्रेणी से ही हटा दिया गया है। मतलब अब उन पर जेल नहीं होगी, सिर्फ एक फीस या फाइन लगेगा। मकसद बिल्कुल साफ है, टैक्स डिपार्टमेंट अपना टाइम और एनर्जी बड़ी और जानबूझकर की गई टैक्स चोरियों को पकड़ने में लगाए, न कि छोटी मोटी भूल चूक में। अच्छा, अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। देखते हैं कि देश के बाहर होने वाले व्यापार यानी ट्रेड और कस्टम्स को आसान बनाने के लिए क्या किया गया है। जो इंपोर्टर्स भरोसेमंद हैं, जिनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, उनके लिए अब कस्टम्स की प्रक्रिया समझिए एक ग्रीन चैनल जैसी हो जाएगी। वो ऑनलाइन अपने पेपर्स फाइल करेंगे और जैसे ही उनका सामान पोर्ट पे पहुंचेगा, सिस्टम उन्हें ऑटोमेटिक क्लियरेंस दे देगा। कोई लंबा इंतजार नहीं, कोई कागजी कार्रवाई नहीं। इससे टाइम भी बचेगा और काम भी तेजी से होगा। और ये खबर छोटे बिजनेस, कारीगरों और स्टार्टअप्स के लिए तो जैसे लॉटरी लगने जैसी है। पहले ई कॉमर्स से एक्सपोर्ट करने पर एक लिमिट थी, एक बार में 10 लाख रुपए से ज्यादा का माल नहीं भेज सकते थे। अब वो लिमिट पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। मतलब अब कोई भी अपना सामान बिना किसी रोक-टोक के पूरी दुनिया में बेच सकता है। तो हमने इतने सारे बदलाव देखे, अब सवाल ये है कि इन सब का एक साथ मतलब क्या है। चलिए एक बड़ी पिक्चर देखते हैं। अगर पूरे बजट के टैक्स बदलावों को कुछ पॉइंट्स में समेटना हो तो वो ये है। एक नया सिंपल इनकम टैक्स एक्ट, आम लोगों के लिए कम टीसीएस और कंपनियों के लिए आसान मैट, गलतियों पर जेल नहीं बल्कि सुधार का मौका, बिजनेस करना आसान चाहे वो आईटी हो या कस्टम्स। और आखिर में डेटा सेंटर्स और ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के जरिए भारत को दुनिया से और मजबूती से जोड़ना। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या टैक्स के नियमों को आसान बनाकर, डर को कम करके और भरोसे को बढ़ाकर भारत की अगली ग्रोथ स्टोरी खुद उसके टैक्स पेयर्स लिखेंगे? इस पर सोचना तो बनता है।